Good morning, students. I hope everything is well and your days are going on very well. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सबका दिन जो है अच्छे हो रहा होगा. तो anyway, so today our discussing chapter will be chapter number 4.3 for 8th class Communicative English, and the title of the chapter is A Fairy with Horns. ठीक है. So yesterday we have discussed it and I have uploaded the first part of this chapter's video and today I am going to make a second part. तो कल जो है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो शेयर किया था और आज जो है इस चैप्टर से सेकंड पार्ट का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. So let's begin. Before going to or before entering to this chapter, I request you, if newly you are watching, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, you share to your friends also. अगर नए सिरे से कोई देख रहा है तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें. तो कल हमने देखा था कि ग्रैंड मदर जो है बिल्कुल मतलब मान नहीं रही थी कि इस प्रकार का एनिमल्स हमारे घर में रहना नहीं चाहिए. मैं दूसरा कोई एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं मैं पालना नहीं चाहूँगी, लेकिन किसी न किसी तरह से ग्रैंड मदर को मनाया गया, मिल्क का लालच दे करके, है ना, वो मान भी गई. और इसके साथ साथ हम यहाँ पे और ये भी देखें कि गॉड किस प्रकार धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है. हाउ द गॉड वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Okay, how the it was increasing day by day, and he was jumping, and there is a bell on his neck. That it was very making very very excitement, and those who have will see he will definitely get happy. जो कोई भी उसको देखता है और वो निश्चित रूप से खुश होता है. और यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि उसने क्या किया, जितने भी डॉग मतलब एनिमल्स थे, पेट एनिमल्स थे, उन सभी के साथ इसका व्यवहार यथावत बना रहा. There were some other animals also like cat, dog, and it never fought with them, and it mixed with them, and it that it lead very comfortable and very good life with his friend. So यहाँ तक हमने देखा था. अब हम देखेंगे कि उसका जो सेकंड पार्ट है. सो पेज नंबर 119 एंड 120. इफ यू हैव बुक, प्लीज ओपन योर बुक दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दिस लेसन. गॉड्स ग्रो अप फास्ट. गॉड जो है वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं. आवर टिंकल्स टू हार्ड टू ग्रो अप. To begin with, she had a lovely little pair of horns. Her appetite also began to grow, mainly in the direction of the garden. The leaves of the sweet pea and the ground and the geranium were her favorite. तो गॉड जो है अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है. ओके, गॉड अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है. और जैसे बढ़ते हुए हालात में ऐसा हो सकता है कि अब उसको जो है घर पर उसका जो आकर्षण जो है वो अट्रैक्ट जो है किसके प्रति हो रही है, ये जो गार्डन के प्रति हो रही है, जिस गार्डन में और स्वीट पीनट लगाया हुआ है, स्वीट पी लगाया हुआ है और कई तरह का मतलब फूल वगैरह वहाँ पर है और वो सभी के ऊपर उसका नज़र है और वो सभी के ऊपर वो आकर्षित भी है. वन मॉर्निंग ग्रैंड मदर फाउंड ऑल हर स्वीट पी डिस्ट्रॉयड. I put the blame on a cow. I said that the cow must have got into the garden during the night. जैसे एक दिन क्या होता है कि गार्डन में जितने भी स्वीट पी के प्लांट थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुका था और ग्रैंड मदर को बड़ा गुस्सा आया. तो जैसे ये बात ऑथर को पता चलता है, ऑथर यही कहता है कि शायद रात को कोई चोर आ गया होगा और चोर आकर के क्या कर लिया होगा, इसको ले गया होगा. जो इस प्रकार वो कहता है और कह करके अपने समय को निकाल देता है. लेकिन ग्रैंड मदर को पता है दरअसल असलियत क्या है.
और वो जानते हैं कि और शायद ये गॉड ने ही ये सारा खेल खेल लिया होगा, ये सारा काम कर लिया होगा। ग्रैंड मदर को इस बारे में बिल्कुल भली भांति पता है इसके बारे में। तो जैसे भी हो, नैरेटर क्या करता है, उस बात को थोड़ा सा हट कर कुछ बोलना चाहता है, उसको हटा देता है। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ग्रैंड मदर को पता चल गया कि डेफिनेटली और ये और किसी का काम नहीं है, ये टिंकल बेल का ही काम होगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जैसे ग्रैंड मदर जो है और गार्डन में आती हैं, तो ये लुक्ड वेरी सॉरी, द गार्डनर क्या करता है कि ग्रैंड मदर के पास आता है और ग्रैंड मदर के पास आकर के वो बहुत ही मतलब गुस्से से वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे मैं ये ग्रीन जो पीस है और स्वीट पीस पी है, उसको मैं जैसे राइट साइड की तरफ रख रहा था, तो अचानक से टिंकर आई। आने के बाद उसने क्या किया, मेरे को बुटेड का मतलब जो फोटो में आप देखते हो कि आंटी के साथ ये क्या कर रही है, बुटेड का मीन्स जो सिंग से ऐसा मारते हैं उसी को कहा जाता है। तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, हिम फ्रॉम द बिहाइंड ही रेफ्यूज टू वर्क अंटिल टिंकर वाज टाइड अप। तो गार्डनर भी आकर के यही कह देता है, अगर टिंकर को टाइड नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं, तो वो आकर के फिर कभी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ये अभी धीरे धीरे उसका नोटिनेस बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसका नोटिनेस बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये क्या क्या गड़बड़ वाला काम करता है। ग्रैंड मदर वॉज फ्यूरियस बट ही काम टू हर डाउन। ग्रैंड मदर जब फ्यूरियस कंडीशन में आती है, लेकिन वो और कुछ बोल भी नहीं पाती है, कुछ बोलती भी नहीं है, ठीक है, कुछ बोलती भी नहीं है। नेक्स्ट फिर उसके बाद ऐसा होता है, बाय द वे शी सेड, व्हेन आर वी गोइंग टू हैव द मिल्क यू प्रॉमिस्ड। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड एंड ट्राइड टू लुक इनोसेंट। ओ सेड ग्रैंडमदर। फिर ग्रैंडमदर पूछती है कि कब से हमको इसका मिल्क मिलेगा, कब हम इसका मिल्क पिएंगे। तो ग्रैंडफादर निश्चय हम बहुत जल्दी पीने वाले हैं। इसी प्रकार से वो उनको जवाब देते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है उस समय बिजी मतलब कंडीशन में थे। We now knew that trouble was coming and it did come before long। और हमें पता है, ग्रैंडमदर कहती है कि जो समस्या है तो अभी आने वाली है, और हमें पता है बहुत लंबे समय से हम एक समस्या को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं। We know that. So one of my aunt had come to stay with us. She had the habit of bending over flower pots and talking to the flowers. So what happened there in between? One of the auntie have come to the home of the author. इन बीच में क्या होता है कि एक आंटी जो है वो ऑथर के घर पे आती है, और वहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद मतलब मनसा लेकर के वो आई हुई होती है। तो उसकी एक आदत है, वो अपने आप को झुकाती है, झुकाने के बाद जो फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर के साथ वो बातें करने लग जाती है, उनको साफ सुथरा करने में लग जाती है। So one morning she was bending over a flower pot and talking to the geranium. Tinker thought my aunt also wanted to eat geranium leaves, so he decided to put her rival away. तो ये जैसे कि उस आंटी जो है वो क्या कर रही थी कि अपने आप को झुकाते हुए वो सारे फूलों के साथ बात कर रही थी, वो पी के साथ बात कर रही थी, लेकिन वो झुका करके वहाँ पे खड़ी थी। इसलिए ये गॉड को ऐसा लगा कि शायद ये जो स्वीट पी है और यहाँ पे जो एक प्रकार का फ्लावर है जो मैं आए दिन खाती हूँ, शायद यह आंटी भी उसको खाने लग गई। सोच करके आकर के पीछे से अपने सिंग से उसको बाहर
करती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि ग्रैंड मदर जो है बहुत गुस्सा हो जाती है। ठीक है, आप ग्रैंड मदर कहते नहीं, आप किसी भी हालत में इसको क्या करना चाहिए, सो इसको वहाँ से हटाना चाहिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट ग्रैंड मदर or absolutely got anger, and she said that somehow this animal should be packed from this home, and he called to his gardener। वो अपने कुक को बुलाती है और बुला करके कहती है कि देखो जितने भी पैसे में इसको बेचना है आप बेच दो, पर ये यहाँ रहना नहीं चाहिए। हाउ मच मनी यू सोल्ड इट यू कैन सेल, but you don't bring it again, she said like this, and that fellow has taken, and he tied to that goat, and he started to taking it, he started to drawing it, but the goat, she was not ready to go from there. Somehow there was no other way except accepting these things। तो ऑथर कहते हैं कि उसको ग्रहण करने के अलावा और हमारा पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जब उसको किचन जो हमारा कुक होता है उसको आंटी ने बोल दिया जितने भी पैसे में चाहे उतने पैसे में उसको बेच दे, और ये कुक भी इस बात को सहमति जताता है और उसके बाद उसको खींच करके लेता है। तो गॉड को मन नहीं था कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन जैसा भी हो जाते जाते उसका आँख नम हो जाता है, उसका आँख पानी से भर जाता है, और इस प्रकार से ऑथर को देखते हुए वो चला जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि और कुक वहाँ पे आता है, आने के बाद कहता है मैंने उसको बेच दिया। फिर उसके बाद दूसरी बार कहता है कि नहीं मैंने उसको नहीं बेचा, मैं उसका अपने घर पे रख रखा हूँ संभाल करके, कभी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो भी परेशानी होगा उसको मैं संभाल लूँगा। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही ट्राई टू से दैट, एंड ही सेड दैट the cook, I didn't sold it, but I kept it with safety, so whatever thing will happen that will be my risk। तो इस तरह से वो उसको पालता रहा। 1 साल निकल गया, उसका बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद वो दूध देने लग गया, और जैसे वो दूध देने लग गया तो उसी के चलते जो कुक है उसको थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो 1 साल के बाद जैसा ऑथर उस कुक के घर में जाते हैं, जाने के बाद ट्विंकल को देखते हैं, लेकिन ट्विंकल तो अभी क्या नहीं कर पाती, उनको नहीं पहचान पाती है। तो यही था स्टोरी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक चीज़ को लाया गया, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले दूसरा व्यक्ति को दिया गया, और दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, बड़े अच्छी तरीक़े से उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्लास 8 का जो लेसन है यहाँ पे पूरा होता है, जो मैं पहले बताया चैप्टर नंबर 4.3 है ना, और कम्युनिकेटिव इंग्लिश फॉर क्लास 8। तो आज ये सेकंड जो पार्ट है आज यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। मे गॉड ब्लेस यू।